हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। आप सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता ज्ञान प्रबोध। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के चौथे अध्याय से चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है वेद मानवता का विशेष अधिकार। इसकी जो प्रश्नावली, इस अध्याय की जो प्रश्नावली है वो पूरी हो चुकी है। इसी अध्याय में भगवत गीता से संबंधित प्रश्नावली पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ये प्रश्नावली इस प्रकार से है, और उससे पहले आप सभी प्लीज़ मंगलाचरण प्रार्थनाओं को दोहराइएगा। मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू, धन्यवाद। तो भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी अध्याय 4 वेद मानवता का विशेष अधिकार। इस अध्याय की दूसरी प्रश्नावली जो भगवद गीता पे आधारित है। तो इस भगवद गीता की प्रश्नावली में टोटल कुल 20 प्रश्न हैं, जो तीसरे अध्याय से, चौथे अध्याय से और 15वें अध्याय से लिए गए हैं। और भूमिका से भी पृष्ठ 17 से लेकर 20 और अध्याय तीसरे से 15वां श्लोक और चौथे अध्याय के पहले श्लोक से और 5वें और 6ठे श्लोक से, 8वें श्लोक से और 15वें अध्याय के 19वें श्लोक से ये सारे प्रश्न हैं। तो ये पहला प्रश्न है, विकर्म क्या है। तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक से 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है विकर्म क्या है, और दूसरा प्रश्न है वेद भगवान के श्वास से कैसे प्रकट हो सकते हैं। तो 2 प्रश्नों को हमें खोजना है तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में। तो मैं एक बार प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। विकर्म क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है वेद भगवान के श्वास से कैसे प्रकट हो सकते हैं। तो हम तीसरे अध्याय का 15वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। आप सभी भगवत गीता निकाल लीजिएगा, और साथ ही साथ स्क्रीन पर भी है जिनके पास भगवत गीता नहीं है। तो ये तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक इस प्रकार है। कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो अनुवाद इस प्रकार है, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में
यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। तो इस श्लोक में बताया है कि जो कर्म करना है, लेकिन किस लिए कर्म करना है? स्वयं भगवान की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ का अर्थ है, जैसा कि पहले भी चर्चा की थी, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो इस श्लोक में क्या बताया है? यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। तो कैसे ये पता चलेगा कि हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं? विष्णु या कृष्ण, ये पर्यायवाची शब्द है, दोनों एक। विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना कैसे पता चलेगा? ये दिशा निर्देश वेदों में दिए गए हैं, उनके अनुसार जब कार्य करेंगे तभी वो भगवान की प्रसन्नता के लिए माने जाएंगे, जैसे आदेश दिए हुए हैं, अपने मनमाने ढंग से नहीं। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म, अगर मान लो वेदों में कोई निर्देश दिया है और उस निर्देश के विरुद्ध हम कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वो विकर्म, शास्त्रों के विरुद्ध जो कार्य होते हैं वो विकर्म कहलाते हैं या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए। उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। तो वेदों में जो भी कुछ प्रकट है, निर्देश दिए हुए हैं, वो स्वयं भगवान से प्रकट हुए, भगवान के श्वास से। कहा गया है, अस्या महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदो यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसा। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत है। बृहदारण्यक उपनिषद 4.5.11 में ये वर्णन है। संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं, वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग करके पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है।
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या समझ में आता है कि वैदिक आदेश ऐसा बोल रहे हैं कि अपनी इंद्रिय तृप्ति करो और फिर इंद्रिय तृप्ति करके वापस आ जाओ। यहाँ इस लाइन से क्या समझ आता है, आप प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, क्या समझ में आया इससे। मैं दोबारा लाइन दोहरा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, इस तरह प्रकृति के घर में बद्धजीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बद्धजीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग करके पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। तो इससे क्या समझा है, प्लीज़ अपने हैंड रेज कीजिएगा। क्या ऐसा कि हम संसार में सुख भोग करें और फिर उसके बाद भगवत धाम चले जाएं, मतलब पहले भोग करें फिर उसके बाद भक्ति करें, ऐसा? कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी शायद ये है कि यहाँ हम जो भी करें भगवान को निमित्त रख के करें। जैसे अगर हमें जैसे यहाँ अगर यौन संबंध का है तो इसमें शादी के लिए छूट दी गई है कि हम संबंध हो जो कि संतान उत्पत्ति के लिए और उसे भगवत कार्य में लगाया जाए। जैसे बार बार खाने की इच्छा है तो भगवान को प्रसाद लगा जैसे खाए मन का प्रसाद हम खाए और बार बार और मुंह से बार बार हरि नाम कीर्तन करें। तो शायद यहाँ यही समझाया गया है कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें लेकिन भगवान को सेंटर में रख के वैदिक निर्देशानुसार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। इंदु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी इसमें ये है कि ये समझ आ रहा है कि थोड़ा सा जैसे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है वैवाहिक संबंध के बाद भी मान लो संतान उत्पत्ति कृष्ण भावनामृत संतान बनानी है तो उस उत्पन्न करनी है, ये चीज है तो भगवान को सेंटर में रख के वो कर सकते हैं उसमें जी ओके। अगर हम केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो वो माया के प्रभाव से वो होता है आच्छादित। अच्छा ठीक है, और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू माता जी। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भक्त बाद में ज्वाइन करे होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग करके भगवान के पास लौट सकता है। तो ये प्रश्न था, इससे क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये समझ में आता है कि भोग करें संसार में और भोग करते हुए भक्ति भी करें और भगवत धाम चले जाएं, ऐसा? ये भी हो तो सकता है कुछ कि जैसे परिवार के सदस्य हैं तो हम उन्हें भगवान का अंश मानकर उनके भगवान की सेवा में लगाएं, उनसे नहीं, उसी अभी तरह व्यवहार करें। अभी तो उसकी सेवा की बात नहीं, अभी तो ये बात हो रही है कि यहाँ पे बताया है कि वैदिक आदेश इस प्रकार से बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकता है और भगवत धाम में जा सकता है। क्या ये मतलब है इसका? ये प्रश्न है। ठीक है, एक बार प्रतिभा माता जी से पूछते हैं। प्रणाम हरे कृष्णा माता प्रभु जी। जी। अगर कोई भी व्यक्ति, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कोई कृष्णा भी माता जी। व्यक्ति प्रभु जी अगर अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज थोड़ी कट रही है बीच हाँ बीच में। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा यस, प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। अगर कोई भी व्यक्ति अपने इच्छाओं की पूर्ति ही अपने मतलब सुख के लिए करेगा तो प्रभु जी वो भगवत धाम दोबारा नहीं पहुंच सकता। अगर वो प्रभु को समर्पित करके, भगवान कृष्ण को सभी चीजें करके अगर कोई उसमें उसकी
पूर्ति हो रही हो, लेकिन उसका उच्च अगर केवल अपने भगवान की प्रति अगर उसका देह होगा, वही उसका चिंतन होगा, इच्छाओं की पूर्ति भी एक शायद भगवत धाम द्वारा से उसको प्रभु जी, वो अगर सिर्फ अपनी इच्छा होगा तो प्रभु हम वापस पहुंचना संभव है, हो सकता है प्रभु जी। ओके। इसका उद्देश्य प्रभु जी यही है कि मतलब जो भी इच्छाओं की पूर्ति करें, जो भी अपनी इंद्रियों का सुख भले ही मिले, लेकिन उसका मेन उद्देश्य प्रभु के सेवा में समर्पित होके कोई कार्य किया जाए प्रभु जी। ओके जी बताइए। थैंक यू। अभी कुछ कुछ बीच में आवाज़ कट रही थी, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, यस प्रभु माता जी जी। कहाँ से लिया है आपने ये क्वेश्चन? एक्चुअली मैंने अभी तीस लॉग इन करा। ये प्रश्नावली भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 4थे अध्याय की सेकंड प्रश्नावली जो भगवद गीता से उस पर चर्चा कर रहे हैं। 3रे अध्याय का 15वां श्लोक है, उससे हम जी चर्चा कर रहे हैं। इसमें 2 प्रश्न थे जो इस श्लोक से लिए गए हैं। तो इस श्लोक में एक वर्णन आया यहाँ पे कि वैदिक आदेश इस प्रकार से बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है तथा कथित सुख भोग करके भगवान के पास लौट सकता है। तो यहाँ मेरा एक प्रश्न था कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि भोग करके भी कोई भगवत धाम जा सकता है? इस लाइन से क्या समझ में आता है प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं? प्रभु जी, मैंने थोड़ा सा आज लेट वो ज्वाइन करा है, तो आई एम जी सॉरी, मुझे पूरा ये पढ़ना पड़ेगा, तभी जी मैं जी थोड़ा बता पाऊंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हरे हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखिए इस संसार में हम इसी कारण से हैं कि हम भगवान की सेवा से मूक हैं, भगवान की सेवा स्वीकार नहीं की। तो हम इस संसार में अपने आप को स्वामी मांगते हैं और भोग करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को भोक्ता मानते हैं। तो में जो भोक्ता है वो कृष्ण है। लेकिन उसके बाद भी भगवान ने वैदिक आदेश दिए हैं कि ऐसी चेतना होने के बाद भी भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है कि सभी भगवत धाम आ सकते हैं। तो हमारे इस संसार में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, तो कोई भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से भगवत धाम नहीं जा सकता। लेकिन वैदिक आदेश इस प्रकार से हैं कि अगर वो इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं, शास्त्रों के आदेश के अनुसार करते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएंगे, है ना। तो वो इच्छाएं सब शुद्ध हो जाएंगी। जैसे आप देखेंगे जो ध्रुव महाराज हैं वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, किस लिए? अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने भक्ति की तो उनका हृदय शुद्ध हो गया। तो डिवोशनल सर्विस जो है इतनी पावरफुल है। तो वैदिक आदेश के अनुसार भी अगर कोई अन्य देवी देवता के पास जाता है तो हृदय शुद्ध नहीं होता। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करता है वैदिक आदेशों के अनुसार, तो अगर इंद्रिय तृप्ति से भी इच्छा से भी जाता है तो उसका क्या होता है, भगवान की भक्ति करने से वो हृदय शुद्ध हो जाता है। लेकिन इसकी संस्कृति नहीं किया जाती कि कोई इंद्रिय तृप्ति चला जाएगा, ऐसी मेंटालिटी इस संसार में भोग करेंगे और भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो जीवात्मा है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। कोई अगर निम्न चेतना में भी है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार से वैदिक आदेशों को भगवान ने इस प्रकार से वैदिक आदेश दिए हैं। अलग अलग चेतना के स्तर पे अलग अलग आदेश है। तो अगर कोई इंद्रिय तृप्ति भी करना चाहता है तो क्या है, भगवान से ही मांगे। जो कुछ मांगना भी है तो भगवान से ही मांगे, तो उससे क्या होगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इसकी ये शुद्ध भक्ति नहीं है। जो ऑलरेडी इस बात को समझ गए कि जीवन का लक्ष्य शुद्ध भक्ति है, उन्हें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। जो आसक्त है इस संसार में, हाँ, ये उनके स्तर की बात है। लेकिन जो जान गए हैं कि जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, उनको थोड़ी ना भगवान से कुछ मांगना चाहिए। जिनका गोल ही है शुद्ध भक्ति, भगवान को प्रसन्न करना, जो कि अल्टीमेट लक्ष्य है, वेदों के सब अंतिम निर्देश यही है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। हाँ? तो इस प्रकार से यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं इसको। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें।
यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो इस श्लोक का तात्पर्य यही समाप्त होता है। तो इस श्लोक से दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न है विकर्म क्या है, और दूसरा वेद भगवान के श्वास से कैसे प्रकट हो सकते हैं। तो प्लीज अपने हैंड रेज कीजिएगा जो भी आपने पढ़ा इनके प्रश्न। मैं एक बार हैंड डाउन कर रहा हूँ, हैंड्स आप दोबारा खड़ा करेंगे। कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जो कर्म वेदों के निर्देश अनुसार नहीं होते हैं उन्हें विकर्म कर्म कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो जो वैदिक आदेशों के विरुद्ध हैं ऐसे कर्म क्या कहलाते हैं? विकर्म। और जो कार्य वैदिक आदेशों के अनुसार संपन्न किए जाते हैं वो कहलाते हैं कर्म। और एक तीसरे प्रकार का कर्म होता है, वो होता है अकर्म। तो कर्म और विकर्म जो है, कर्मों में क्या है, कर्म किए जाते हैं लेकिन वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। ऐसे कार्य जो हैं शास्त्रों के निर्देश अनुसार किस लिए किए जा रहे हैं? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। ऐसे कार्य क्या है? कर्म। और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना, ऐसे क्या कार्य कहलाते हैं? विकर्म। और ऐसे कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं वो है अकर्म। कर्म और विकर्म दोनों में बंधन है। कर्म करते हैं उसमें भी बंधन है, उसमें करेंगे किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो उसमें क्या होगा? अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, उनको भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। विकर्म करेंगे, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनका कष्ट भोगने आना पड़ेगा। और अकर्म है जिसमें कर्मों का कोई बंधन ही नहीं है, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं की जा रहे, भगवान की संतुष्टि के लिए किए जा रहे हैं। कर्म और विकर्म में कॉमन चीज है, दोनों ही अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं, अपनी इच्छा के लिए। एक शास्त्रों के विरुद्ध है, एक शास्त्रों के अनुसार है। तो शास्त्र कर्म कौन से करने चाहिए? अकर्म करने चाहिए, केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो जो भी शास्त्रों के विरुद्ध हैं ऐसे कार्य अकर्म कहलाते हैं, विकर्म कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, वेद भगवान के श्वास से कैसे प्रकट हो सकते हैं? अब बताइए, लिखा है इसमें जो हमने पढ़ा था, वेद भगवान, इस तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में आया था कि जो वेद हैं वो भगवान के श्वास से प्रकट हुए। तो कैसे हो सकते हैं? खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ब्रह्मा संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं। इसी वजह से वेद भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें कुछ और कोई ऐड करना चाहते हैं, इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, आज हम क्लास नहीं ले पाए, क्यों? यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे प्रभु जी, सॉरी। अच्छा, अभी आप जी जी माता जी, अभी आप इसका कुछ उत्तर देने वाले थे इस प्रश्न का, अभी जो चल हाँ, रहा था। मैंने याद कर ली प्रभु जी, पर अच्छा, मतलब आज मेरे मतलब नेटवर्क नहीं आया था। माता जी, एक मिनट, वो तो श्लोका रेसिटेशन से संबंधित था ना, तो वो वहीं चर्चा करेंगे, ऐसे बीच में ठीक है प्रभु ये जी, क्लास ज्ञान प्रभु है ना, ठीक है। तो ठीक है इसमें प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण।
ठीक है, तो भगवान जो है, भगवान किसी भी इंद्रियों से कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं, ऐसा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान आंखों से ही स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं जो आपने सुना हो शास्त्रों से, भागवतम से, कि भगवान किसी भी प्रकार से, किसी भी इंद्रियों से कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। ऐसा कुछ भी इंसिडेंट्स स्मरण आ रहा हो कि भगवान कोई सी भी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकते हैं? इसी में आया ना तात्पर्य में कि भगवान विष्णु जो है। अच्छा, यहाँ पे कलावती माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे प्रभु कृष्ण। बोल रही थी कि तात्पर्य में है कि वॉइस कट रही है माता जी आपकी, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आ रही है? अभी ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी, मैं भी वही बोली थी कि तात्पर्य में जो यस दिया है बोलिए। कि भगवान अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। हाँ, ऐसा तो वर्णन आया। उन्होंने, हाँ जी। जी, इसलिए उन्होंने प्रकृति पे शायद अपना नेत्रपात किया और सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। जी, हरे थैंक यू कृष्णा माता प्रभु जी, जी, दंडवत। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो ये दूसरा प्रश्न भी होता है। तीसरा प्रश्न है जो कि भगवत गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक से है। तो ये प्रश्न है, चौथे अध्याय के पहले श्लोक से 4 प्रश्न हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसको पढ़ेंगे। ये 4 प्रश्न हैं जो आपको इस चौथे अध्याय के पहले श्लोक से आपको ढूंढने हैं। तीसरा प्रश्न है इसका सीरियल नंबर, एक राजा ने अपने नागरिकों को दी जाने वाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस सुरक्षा की उपेक्षा की जाती है? एक राजा से अपने नागरिकों को दी जाने वाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस सुरक्षा की उपेक्षा की जाती है? एक ये प्रश्न। दूसरा, राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षकों को अपने नागरिकों को दिव्य ज्ञान का पाठ कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? और फिर 5वां प्रश्न, भगवत गीता के विज्ञान को समझने वाला भगवान कृष्ण का प्रथम शिष्य कौन था? छठा, विवस्वान को भगवत गीता कब कही गई थी? आप इस जानकारी से क्या अनुमान लगाते हैं? तो ये आपको 4 प्रश्न इस श्लोक से ढूंढने हैं। ये श्लोक इस प्रकार है, चौथे अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्ता वाहम अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुर्इक्ष्वाक अब्रवीत्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण राजा लोगों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों
प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। देखिए, जीवन का उद्देश्य क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या उद्देश्य है मानव जीवन का? एकमात्र उद्देश्य है, मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है हमें हमारे आध्यात्मिक जो ये अपना जो शाश्वत संबंध है इसको जाने कि हम कौन है, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, और उसमें विकास करें, उस प्रोसेस को फॉलो करें और भगवान से संबंध स्थापित करें सेवा के द्वारा। और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्ष को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। 3 चीज किस प्रकार से? एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशनल सर्विस। 3 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते थे, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा। तो जैसे कि प्रभु जी ने पहले भी एक्सप्लेन किया था, तो पूरी यूनिवर्सल गवर्नमेंट में जितने भी हम देखते हैं, जैसे सूर्यदेव है, तो सूर्यदेव एक पोजीशन है, इस पोजीशन पे जो हैं अभी वो विवस्वान है जिनका नाम है। ऐसे ही इंद्र, चंद्र, ये अलग अलग पोजीशंस हैं जिनको एक विशेष देवता ने एक्वायर किया हुआ है, उनको वो सेवा मिली है और वो उसको निभा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सूर्यदेव है वो कौन है? विवस्वान। सूर्यदेव एक पोजीशन है जिसको एक्वायर किया हुआ है किन्होंने? विवस्वान ने। भगवान ने उनको सेवा में लगाया है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यक्षुरे सुख सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजा यस्या यज्ञ भ्रमति सभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो सूर्यदेव जो है भगवान के अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः भगवत गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए नहीं, कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व में 348.41 और 52 में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादो चैततो विवस्वान् मन्वेददो मनुष्यश्च लोकभृतर्था सुता इक्ष्वाके वेके ददो। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया।
और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। तो ये लगभग कैलकुलेशन लिखी है, लेकिन प्रीवियस युग जो है वो उससे डबल होते चले जाते हैं। जैसे कलयुग है 4,32,000 वर्ष का, तो द्वापर 8,64,000 वर्ष। तो यहाँ पे अप्रोक्स लिखा है इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से जो इस पृथ्वी के राजा थे श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है। जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब किसी पुरुष ने नहीं, स्वयं भगवान ने बोला है। क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से। तो ये तात्पर्य यहाँ पर पूरा होता है। तो इस तात्पर्य से संबंधित जो प्रश्न है वो एक बार तो इस श्लोक से जो पहला प्रश्न है वो ये है, एक राजा से अपने नागरिकों को दी जाने वाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस सुरक्षा की उपेक्षा की जाती है? अपेक्षा। What is the expectations of citizens from their rulers, king? एक राजा से क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि वो महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करे। कौन सी है वो महत्वपूर्ण सुरक्षा? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक राजा को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। यहाँ पर प्रभु जी आ गए हैं, तो हम यहाँ इसको भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं और भागवतम लेक्चर जस्ट शुरू होने वाला होगा। आप सब भक्तों का धन्यवाद। बाकी चर्चा कल करेंगे। थैंक यू सो मच।
हरे कृष्ण।